महाराज, महाराज, राम जी के परिवार वालों का तेवर ही बदल गया महाराज। मैं कल रात को गोपाल को नहीं मार पाया और मुझे लगता है महाराज कि मैं आगे भी नहीं मार पाऊंगा। क्या हुआ महाराज? उन सबकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास दिख रहा था महाराज। और वो बाला, वो कह रहा था यहाँ भीमराव के साथ साथ बाला भी रहता है। भीमराव एक व्यवस्था के मुताबिक इंसाफ की बात करता है और मैं कभी भी इंसाफ करता हूँ। इसलिए आइंदा से ऐसी हरकत करते हुए दिखे तो तुम्हारे पैर में पत्थर बांध के तुम्हारे ही जात के कुएं में फेंक देंगे। मतलब महाराज, वो किसी को जान से भी मार सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है महाराज। अपने धर्म और जात के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन आज पहली बार उस भीमराव से मुझे डर लग रहा है। ठीक है, अब आप लोग जाइए, हम कुछ सोचते हैं। जो आज्ञा महाराज। अब तो ये लोग डरने लगे हैं और अगर इनके मन में डर बस गया तो वो भीमराव इन सब पे हावी हो जाएगा और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। थोड़ा गुस्सा शांत रख। मेरा? हाँ। मैं और भीम गोपाल के गांव जा रहे हैं। बस किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। और बाला भैया, आनंद भैया, आप दोनों गोपाल का ख्याल रखिएगा। हम दोनों हैं ना, आप लोग जाइए। हाँ भीम, तू निश्चिंत होकर जा, हम गोपाल को कुछ भी नहीं होने देंगे। मुझे पूजा करनी है। मेरा लोटा कहाँ है? सुबह हो गई, कोई दो मेरा लोटा। गोपाल, ये बता, तू दूध पिएगा या चाय पिएगा? गोपाल को छोड़ो, मुझे पूजा करनी है। मेरा लोटा दो। गोपाल, चाय पीकर तो देखो, बहुत अच्छी बनी है। या दूध पियोगे? हल्दी वाला पियोगे दूध? मुझे पूजा करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा लोटा चाहिए। मुझे मेरा लोटा दो। मुझे पूजा करनी है। मुझे मेरा लोटा दो। मुझे लोटा दो मेरा। मुझे पूजा करनी है। मुझे मेरा लोटा चाहिए। मुझे लोटा चाहिए। मुझे पूजा करनी है। दो मेरा लोटा। गोपाल, ये लो, कर लो पूजा। ये कितना अच्छा है, मुझे पूजा करने दे रहा है। मैं पूजा करके आता हूँ, बाद में दूध पी लूंगा। लोटा धोकर बाहर से पानी भर लो, फिर पूजा करना। भीम बेटा, तुम तो इन सब पूजा के खिलाफ थे और तुमने ही उसे जल वाला लोटा दे दिया। पुरंजन काका, अगर किसी धर्म या धर्म की पद्धति से अगर किसी को शांति और सुकून मिले तो वो तरीका सही है। बाबा चलिए। पुरंजन, तुम सबका ख्याल रखना। हाँ, चल बेटा। सेठ जी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ उपाय निकालिए। सेठ जी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन लोगों का। ये राम जी कहाँ जा रहा है? ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? चल के पता करते हैं, कहीं कोई नया सुराग तो नहीं मिल गया इनको। अगर मैं चाहूं तो अभी कभी तुम्हारा खेल खत्म कर दूं, लेकिन मेरा भाई भीमराव न्याय में विश्वास रखता है। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम सबका न्याय करेगा।
छोड़िए ना सेठ जी, अब वो लोग कहीं भी जाए हमसे क्या लेना देना, उन लोग से फालतू का क्यों उलझना, जाने दीजिए। बाला ने दो बातें क्या सुना दी, तू चूहा बन गया, डरपोक कहीं के। देख मैं क्या करता हूँ। रुक। सेठ जी, सेठ जी। ओ सूबेदार, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नौकरी ढूंढने। नौकरी ढूंढने? तुम्हें कौन देगा नौकरी है? तुम दोनों के लिए कोई नौकरी है ही नहीं। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? कितनी बार तुम दोनों को नौकरी से धक्के मार के निकाला गया है। लेकिन सेठ जी, कोशिश करना मेरा काम है। अच्छा, मैंने सुना है मंगेश के सामने तुम लोगों की बहुत जुबान चल रही थी। देखिए सेठ जी, हमें जल्दी है। कहाँ की जल्दी? और जल्दी पहुंच के कौन सी नौकरी मिल जाएगी तुझे? फिर लगाते हैं शर्त, चलिए साथ में। अगर हमें नौकरी मिल गई तो आप हमारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे, और अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हम कभी नौकरी ढूंढने नहीं जाएंगे। सेठ जी, सेठ जी आपको पता है ना, ये भीमराव कभी शर्त हारता ही नहीं है, तो क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं? जाने दीजिए इन्हें। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, हम भी देखते हैं कौन सी नौकरी मिलती है। चलो निकलो। अरे मुंह क्या देख लो, जाओ ना, जाओ। अब इनसे मुंह लगाएंगे सेठ जी? जाओ ढूंढ लो राम जी सतपाल नौकरी। जब खाली हाथ लौट के आओगे तब पूछूंगा। भीम बेटा, अगर हम रेलगाड़ी से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। पापा, बस गोपाल की आई मिल जाए। पता नहीं बेटा वो जिंदा भी है या नहीं। पापा, आप ऐसा मत कहिए, उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, अगर वो जिंदा मिलेगी तो हम महाराज का भांडा फोड़ पाएंगे। बाबा, वो तो बात की बात है, उनका जिंदा रहना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो किसी की आई है, और किसी की आई का मर जाना बहुत गलत होता है, बहुत बुरा होता है। बस गोपाल की आई जिंदा हो, वो जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ लेंगे और मिला देंगे उनके बेटे गोपाल से। सालों से तेरे बेटे की कोई खबर नहीं आई, अब आएगी भी नहीं। ऐसा कोई नहीं जो तेरे बेटे से तुझे मिलवा दे। कई सालों से ये औरत बोली नहीं, पता नहीं ये औरत पागल है, सदमे में है, या इसकी याददाश्त चली गई। समझ में नहीं आता क्या हुआ होगा इसे। बाला, आनंद, चलो आ जाओ, खाना खा लो, आ जाओ। चलो गोपाल, बैठो और खाना खा लो। बैठो। गोपाल, गोपाल खा लो। क्या हुआ? वो कहाँ है? वो कौन? वो कहाँ है? ये भीम को ढूंढ रहा है। भीम? अरे भीम कुछ काम से बाहर गया है,
आ जाएगा। हाँ, आओ बैठो और खा लो। अरे गोपाल गोपाल, ये हम आते बुआ। गोपाल आज हम हमारे इस निवास स्थान से हमारी मूर्ति तक पदयात्रा करेंगे इस कलश के साथ, ताकि हम लोगों को यह विश्वास दिला सके कि जो उस गोपाल और उसके परिवार वालों के साथ हुआ है उसे हम बहुत दुखी हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं। जी महाराज, मैं भी गांव में जाकर सबसे बता देता हूं कि महाराज उस व्यवस्था से अति प्रसन्न थे जो गोपाल और उसके परिवार वालों ने बनाई थी। इसलिए अब वो वापस से वैसे ही अपना कोई दूसरा प्रतिनिधि चुन ले। अवश्य। और आप सबको जाकर ये बताइए कि महाराज पद यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में हमें जो भी मिले वो हम पर पुष्प वर्षा करके गोपाल और उसके परिवार वालों के साथ जो भी हुआ उससे सहानुभूति जताए। छोटी जाति वाले सिर्फ दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करें, कोई फूल ना बरसाए। और हां सेठ जी, आप हमारे साथ चलेंगे। जी महाराज। जो आज्ञा महाराज। तो चलते हैं सेठ जी। जी महाराज। गोपाल और उसके परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ है, महाराज उससे बहुत दुखी हैं और गोपाल के पिता की आत्मा की शांति के लिए महाराज पद यात्रा कर रहे हैं। महाराज कितने अच्छे हैं जो छोटी जात के मरने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और नहीं तो क्या बुधिया, तू जा गांव में जाके हर किसी को ये बात बता। सुन, सबको ये भी बताना कि महाराज जब पदयात्रा पे निकले तो जो ऊंची जात के लोग हैं वो उन पे फूलों की वर्षा करें और जो छोटी जात के लोग हैं वो दूर से ही हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले। हाँ ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। जाओ। सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने आने की, महाराज से टकराने की? मैंने काका, भूल गए क्या जो रात में समझाया था? चुपचाप खड़े रहिए। तुमने हमें छूकर हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, अब हमें शुद्धिकरण करना होगा। पागल लड़के, तेरे बाप की आत्मा की शांति के लिए महाराज पद यात्रा कर रहे हैं और तुमने छूटा है ये आदमी, छूटा है। कोई पकड़ो पापी को। पागल, ये क्या किसी के आदमी को शांति देगा? ये लोग खुद झूठा है। गोपाल, चलो यहाँ से। भीमराव कहाँ है? वो आएगा तो मैं उसे भी बताऊंगा। गोपाल रोक, गोपाल। महाराज, आज तो कमाल हो गया।
जिस गोपाल को आप भीम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही हथियार उसी भीम को ढूंढते ढूंढते आपके सामने पलट कर आ गया और आपको झूठा बता डाला। इसका मतलब महाराज, आपका ही हथियार आपके ही ऊपर चल गया। अब तो बहुत समझदार है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपसे ये क्या कहना चाह रहे हैं। चल गोपाल। आ गया। कहाँ चला गया था? चलो अब खा लो। वो कहाँ है? अब भीम कह कर गया है, अगर तुम खा लोगे ना तो वो जल्दी से आ जाएगा। चलो अब खा लो। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। हाँ, ये लो, खा लो। बस भीम को वो मिल जाए जिसे वो ढूंढने गया है। भाई साहब सुनिए, यहाँ बड़ा मन्नत का पेड़ का है, पता है आपको? उस तरफ सीधा चले जाना। धन्यवाद। चल बेटा। आई नागड़ा गांव के आगे जो मन्नत वाला पेड़ है, अब भी वहाँ दिया जलाती होंगी। अब गोपाल की आई हैं क्या? हाँ, इन्हीं का बेटा है। सालों पहले इन्हें छोड़कर भाग गया, लौटा नहीं, और ये उसकी याद में रोती रह गई। वैसे आप लोग कौन हो? काकी, आपका बेटा गोपाल हमारे पास है, आप हमारे साथ चलिए। हाँ, हमारे साथ चलिए। गोपाल की आपको बहुत जरूरत है। हम सही कह रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए। क्या आप सच में गोपाल के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रही है। इतने सालों में इसके बेटे को लेकर लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि इसे सबकी बात झूठी लगती है। बेचारी का इस दुनिया में एक ही बेटा था और वो भी उसे छोड़कर चला गया, और पति तो पहले ही घर छोड़कर चला गया था। ये मेरे बड़े भाई विश्वास राव है, इनकी बातों के आगे कोई नहीं टिक सकता। इसका मतलब वो विश्वास राव भी गोपाल का अपना भाई नहीं था, उसे भी महाराज ने भेजा था। सुनिए, सुनिए, गोपाल आपका ही बेटा है ना? उसके बाल बड़े हैं, आंखें बड़ी हैं और नाक छोटी और लंबी है, और वो मेरे ही जितना है। लेकिन आपका गोपाल
अभी पागल हो चुका है। उसे आपके सिवा और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। हमारे साथ चलिए, आपके बेटे को आपकी बहुत जरूरत है।